अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मजमून माहौल का मुतालिया। आज हम माहौल का मुतालिया में आओ बावर्ची खाना चले इस सबक को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें एक तस्वीर बताई गई है। इस तस्वीर में पूरियाँ पकाते हुए बताया गया है। पूरियाँ पकाने के लिए बच्चों इन्हें तलना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर लकड़ियाँ जलाकर हरारत दी जाती है ताकि तेल गर्म हो और उसमें पूरियाँ अच्छे से पक जाए। यहाँ पर खाला पतीली में उबलते हुए सालन को चमचे की मदद से मुसलसल हिला रही है ताकि वो सालन जल न जाए। इस तस्वीर में ये खाला लकड़ी के तख्ते पर बेलन की मदद से रोटियां बेल रही है और यहाँ पर तवे पर दूसरी रोटी सेकी जा रही है। इसके अलावा चूल्हे के दूसरी जानिब बर्नर पर यहाँ पर चावल पक रहे हैं कुकर में। यहाँ पर ये दीदी फ्राइंग पैन में तरकारी को कम तेल में पका रही है। कुछ पकवान पकाते वक्त उन्हें हरारत दी जाती है। हम कोई अशिया बगैर पकाए खाते हैं, जैसे फल, गाजर, ककड़ी, इन सब को हम बगैर पकाए खाते हैं। पकवान के लिए लकड़ी की बनिस्बत गैस का इस्तेमाल आसान होता है, क्योंकि अगर हम लकड़ी पर खाना पकाते हैं तो उससे धुआं निकलता है और लकड़ी हासिल करने के लिए झाड़ों को, दरख्तों को काटना पड़ता है, जिससे माहौल को नुकसान पहुंचता है। इसलिए लकड़ी की बनिस्बत गैस का इस्तेमाल आसान होता है। पकवान किस तरह बनाते हैं? लोग अपनी पसंद के मुताबिक किस्म किस्म के पकवान बनाते हैं, इसलिए वो दाल, चावल, गेहूं जैसी चीजें लाते हैं। तरकारी, फल लाते हैं। अंडे, गोश्त और मछली लाते हैं। इनसे वो अपनी पसंद के पकवान बनाते हैं। कई पकवान तैयार करने के लिए हरारत देनी पड़ती है। चावल पकाने के लिए चावल में पानी डालकर उबालते हैं। पूरियाँ, भजिए जैसी चीजें तली जाती है। इसके लिए तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं। मोदक, इडली जैसी चीजें भाप में पकाई जाती है। चपाती, रोटी सेक कर बनाते हैं। ग़िज़ाई अशिया को हरारत देकर बनाने से वो आसानी से हजम हो जाती है और ज्यादा मजेदार हो जाती है। यहाँ पर हमें तस्वीर में कुछ डिशेस बताए गए हैं बच्चों, जैसे मोदक है, ये इडली है, ये रोटी है। मोदक और इडली को भाप में पकाया जाता है। इसी तरह रोटी को तवे पर सेक कर बनाया जाता है। सभी ग़िज़ाई अशिया हरारत देकर नहीं पकाई जाती। कुछ अशिया हम कच्ची खाते हैं, जैसे फल हमेशा हम कच्चे खाते हैं, यानी इन्हें हम बगैर पकाए खाते हैं। हम कभी कभी टमाटर, ककड़ी जैसी चंद तरकारियां भी कच्ची खाते हैं। ककड़ी का कचूमर, केले की शिकरन जैसी अशिया हरारत दिए बगैर ही तैयार की जाती है। लज्जत में फर्क महसूस करो, है ना दिलचस्प बात। पापड़ भूनकर भी खाते हैं, तलकर भी खाते हैं। एक ही किस्म के दो पापड़ लो, एक को भून लो, दूसरे को तल लो। ये देखो कि दोनों की लज्जत में क्या फर्क है।
तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद आया है। यहाँ पर हमें एक किस्म के 2 पापड़ लेना है और उसमें से एक पापड़ को हमें भूनना है और दूसरे को तेल में तलना है और दोनों को खाकर देखिए बच्चों, आपको कौन सा पसंद आता है। मूंगफली के दाने भूनकर भी खाते हैं और कच्चे भी खाते हैं। इसकी वजह से दोनों की लज्जत में क्या फर्क होता है। तुमको कैसे दाने खाना पसंद है। कच्चे आलू के टुकड़ों और उबले हुए आलू के टुकड़ों की लज्जत में क्या फर्क होता है। हरारत देने के मुख्तलिफ तरीके। ग़िज़ाई अशिया पकवान तैयार करते वक्त हरारत देने के लिए मुख्तलिफ ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं। आज कई लोग पकाने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ये ईंधन आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। गैस फौरन जल जाती है, इससे धुआं नहीं निकलता। गैस पर पकाने में वक्त भी हमें कम लगता है, इसलिए आज ज्यादातर लोग पकाने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों के पास चूल्हे होते हैं। चूल्हे में लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। चूल्हा जलाने के लिए बच्चों लकड़ी को जलाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी सुलगाना मेहनत का काम है। इसके अलावा लकड़ियों से धुआं भी पैदा होता है। ये देखो, लकड़ी जलाने पर यहाँ से धुआं भी आ रहा है। ईंधन हासिल करने के लिए दरख्त काटे जाते हैं, जिससे माहौल को नुकसान पहुँचता है। यहाँ पर लकड़ी का किस तरह हासिल होती है हमें बच्चों, दरख्तों को काट कर। और अगर हम इस पर खाना बनाते हैं तो इस तरह से धुआं भी निकलता है और बर्तन भी नीचे से काले हो जाते हैं पकाने के बाद। जहाँ लकड़ी कोयले जैसे धुआं पैदा करने वाले ईंधन इस्तेमाल होते हैं, वहाँ के लोगों को चाहिए कि वो बावर्ची खाने में खिड़कियाँ लगाए। इसकी वजह से काफी उजाला मिलता है और धुआं भी नहीं भरता। कुछ लोग कोयले की अंगीठी का भी इस्तेमाल करते हैं। कोयले से धुआं पैदा होता है। ये कोयले की अंगीठी है बच्चों। कई लोग पकाने के लिए इसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे भी धुआं बहुत निकलता है। आओ नया लफ्ज सीखे। एहतिराफ पजीर अशिया। जो शय जल सकती है इसे एहतिराफ पजीर शय कहते हैं। काफूर खुद जलता है, इसलिए ये एक एहतिराफ पजीर शय है। पानी जल नहीं सकता, इसलिए वो एहतिराफ पजीर शय नहीं है। यानी बच्चों, जो शय जल सकती है इसे एहतिराफ पजीर शय कहते हैं। जैसे काफूर, लकड़ी, ये एहतिराफ पजीर शय हैं। और पानी नहीं जल सकता, इसलिए ये एहतिराफ पजीर शय नहीं है। ईंधन हरारत हासिल करने के लिए जो एहतिराफ पजीर शय आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है, इसे ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी बच्चों आसानी से हासिल हो जाती है, इसे ईंधन कहते हैं। रसोई गैस, मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला ईंधन की मिसालें हैं। सभी एहतिराफ पजीर अशिया ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। जो आसानी से जलती है और इनके जलने से काफी मिकदार में हरारत पैदा होती है, इन्हें ईंधन कहते हैं। कुछ लोग ईंधन के तौर पर मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वो स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। ये बर्नर वाला स्टोव है और ये बत्ती वाला स्टोव है। लोग खाना पकाने के लिए इनका भी इस्तेमाल करते हैं और इसमें ईंधन के तौर पर मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी का तेल यानी गैस तेल बच्चों। आजकल बाजार में मुख्तलिफ किस्म की बिजली की अंगीठियाँ मिलती है। अंगीठी मतलब सेगड़ी बच्चों। इसका इस्तेमाल बहुत आसान होता है। ये बिजली की अंगीठी है यानी बिजली की सेगड़ी। इसे बिजली की मदद से इस्तेमाल किया जाता है और ये बाजार में बहुत आसानी से दस्तयाब है। आजकल ज्यादातर लोग खाना पकाने के लिए और मुख्तलिफ कामों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सूरज की धूप से हरारत हासिल करके शमसी चूल्हे के जरिए खाना पकाने वाले भी कुछ लोग होते हैं। धूप से हरारत हासिल करके यानी बच्चों धूप की गर्मी लेकर उस पर खाना पकाते हैं। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ शमसी कुकर बताए गए हैं। ये भी एक किस्म का शमसी कुकर है। इसी तरह
ये भी एक शमसी कुकर है। सूरज की धूप से हरारत हासिल करके लोग इस पर खाना बनाते हैं। हमने क्या सीखा? ग़िज़ाई अशिया तैयार करते वक्त इन्हें हरारत देकर पकाना पड़ता है, इसलिए वो आसानी से हजम होती है और मजेदार भी होती है। उबालना, भाप में पकाना, तलना, भूनना, ये हरारत देने की मुख्तलिफ तरीके हैं। कचूमर, शिकरन जैसी कुछ अशिया हरारत दिए बगैर भी तैयार करते हैं। ईंधन का इस्तेमाल करके आग पर खाना पकाना आसान हो, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की अंगेठियाँ इस्तेमाल की जाती है। अंगेठियाँ यानी सेगड़ी। बिजली और शमसी तवानाई का इस्तेमाल करके भी खाना पकाया जाता है। इसे हमेशा ज़हन में रखें। लकड़ी और कोयला ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने से माहौल के दरख्तों को नुकसान होता है।